क्लास 8 भारती भवन प्रश्नमाला 2 का ए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। इसमें हमें पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानना है। जैसे ये 16 है जो 4 का पूर्ण वर्ग होता है, 17 है जो किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 25 है जो 5 का पूर्ण वर्ग होता है, मतलब कि 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25 आएगा। और ये 28 है, ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 36 है जो 6 का होता है पूर्ण वर्ग, और 39 है जो किसी का भी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 5 का होता है और 36 6 का होता है। तो इसका आंसर ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा 16, 25 और 36। पहला हो गया। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा है निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होगी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्याओं, ये इन सभी दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या का वर्ग होगा जो यानी कि सम संख्या होगा। यानी कि अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हमें सम संख्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें जो जो सम संख्या है अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो वो सम संख्या प्राप्त होगी। तो जैसे यहाँ पे 16 है जो सम संख्या है क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, तो ये सम संख्या है। ये 21 का वर्ग सम संख्या में नहीं मिलेगा। अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441, और 441 के लास्ट में 1 है तो ये सम संख्या नहीं है। इसी तरह से 123 का भी नहीं होगा, 138 का होगा। अगर हम 138 का स्क्वायर करेंगे यानी इसका वर्ग करेंगे तो ये इसके लास्ट में जो संख्या आएगा वो सम संख्या रहेगी। तो ये हो जाएगा 138 हो जाएगा। इसके बाद 524 हो जाएगा। तो 16, 138 और 524 इसका आंसर हो जाएगा। 425 भी नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। इनमें से कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो ये 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो इसमें से विषम संख्या है, विषम संख्या को स्क्वायर करने पे विषम संख्या ही प्राप्त होती है। और सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं यानी कि अगर सम संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है, और विषम संख्या का वर्ग निकालने पर विषम संख्या मिलती है। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 361 आता है 19 का। तो ये 19 का हो जाएगा, इसमें से 19 हो जाएगा। इसके बाद विषम संख्या 137 है तो 137 भी हो जाएगा, और इसमें से विषम संख्या 525 है तो 525 हो जाएगा। इसमें से 19 और 137 और 525 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर चौथा प्रश्न है निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग है। यानी कि ये जो संख्या है ये इनमें से कौन कौन सी संख्या है जो कि सम संख्याओं के वर्ग है, मतलब कि सम संख्या के वर्ग है। तो ये 144 हो जाएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है। तो 144 है जो सम संख्या का ही वर्ग है, ये 12 का वर्ग होता है तो 144 हो जाएगा। ये भी सम संख्या है तो ये भी आंसर हो जाएगा। ये 14 का वर्ग होता है, इसके लास्ट में 6 है तो ये 256 भी इसका आंसर हो जाएगा। 144 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि ये एक विषम संख्या है, और ये भी नहीं होगा। यहाँ हमें सम संख्या केवल पूछ रहा है तो सम संख्या केवल लेंगे, ये हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 144, 256 और ये हो जाएगा। इसके बाद है 5वां नंबर प्रश्न निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है। इसमें सम संख्या पूछ रहा था और इसमें विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या ये है 121, 121 11 का वर्ग होता है और 11 भी एक विषम संख्या है। इसी तरह 225 15 का वर्ग होता है, 15 भी एक विषम संख्या है। तो 121 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इसके बाद ये नहीं होगा, 484 नहीं होगा। इसके बाद 625 हो जाएगा, 625 होता है 25 का वर्ग, और ये 484 22 का वर्ग होता है। तो 22 तो एक सम संख्या है लेकिन यहाँ विषम संख्या पूछ रहा है, इसलिए ये 25 का होता है तो 625 भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा क्योंकि ये इसके लास्ट में भी 1 है तो ये भी एक विषम संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 121, 225, 625 और ये 11201। इसके बाद फिर 6ठा नंबर प्रश्न है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है ये हमें बताना है। तो इसमें से इसका आंसर 100 हो जाएगा, 100 एक पूर्ण वर्ग है। और इसके बाद ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा,
100, 10,000 और इसके बाद हो जाएगा ये इतना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 62 करोड़ 50 लाख ये हो जाएगा। और ये 10,000 और 1,000, सॉरी यहाँ पे 100। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे ये कथन सत्य हो जाए। तो 7वां नंबर प्रश्न में 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, ये हमें बनाना है। तो इसे हम इस तरह से हल करेंगे, ये 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर है, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, यहाँ पे क्या होगा तो हो जाएगा 19 का स्क्वायर है तो 19 का स्क्वायर केवल 19 ले लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, इसके बाद 18 का स्क्वायर इसमें से केवल 18 निकाल लेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 और 8 18, यहाँ पे 37 हो जाएगा, 9 8 17 7 1 1 2 1 3, यहाँ पे 37 हो जाएगा। तो इसका आंसर 37 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से हल करते हैं। ये शुरू वाला संख्या बड़ा रहता है, बड़ा में से अगर छोटा को घटाया जाता है और दोनों का अगर स्क्वायर किया हुआ रहता है तो इसका हम 19 का स्क्वायर में केवल 19 ले लेते हैं और इसको हम जोड़ देते हैं इसके साथ जो संख्या इसके बाद दी गई रहती है, तो 18 का यहाँ पे केवल इसमें से 18 ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे 37 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से है। दूसरा में है 25 का स्क्वायर, यहाँ पे खाली स्थान है, इसके बाद 25 प्लस 24 है इस तरह से। तो इसमें यहाँ पे खाली स्थान है और इसमें यहाँ पे था खाली स्थान, लास्ट में था। तो 25 का स्क्वायर में क्या घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24, क्योंकि 25 में से एक यहाँ पे 19 है ज़्यादा, इसमें से एक घटाया गया है तो 18 आया है, और यहाँ पे 25 है, 25 में से एक घटाएंगे तो 24 आएगा, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। इसी तरह से फिर तीसरा प्रश्न है 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे खाली स्थान है। तो 132 का स्क्वायर माइनस 131 है, तो इसका भी इसी तरह से करेंगे, 132 को जोड़ेंगे प्लस 131 को जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 1 2, तो इसका आ जाएगा 263 आंसर। इसके बाद फिर चौथा प्रश्न है। चौथा में खाली स्थान पहले है, इसके बाद माइनस 419 का स्क्वायर बराबर 839 है। तो यहाँ पे 419 है, यानी कि यहाँ पे इसमें एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 420, तो यहाँ पे 420 हो जाएगा। 420 का स्क्वायर माइनस 419 का स्क्वायर बराबर 839, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 420 और 419 को जोड़ेंगे तो 839 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पे 8 कह रहा है। 8 में है सरल करना है पहला, तो जिस तरह से हमने 7 का क्वेश्चन बनाया था सेम उसी तरह से इसका भी है। यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर है, तो 11 ले लेंगे, 11 प्लस 10 और इसके बाद फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद 8 और 7 है, तो यहाँ पे 8 प्लस 7 हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे दोनों को। 8 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर, तो 8 प्लस 7 हो जाएगा। और इसके बाद 11 और 10 हो जाएगा 21, और 21 प्लस 15, इसका आंसर आ जाएगा 5 1 6 2 और 1 3, इसका आंसर 36 हो जाएगा। इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न है, ये इसका प्रश्न संख्या दूसरा है। इसमें 8 में ये भी पूछ रहा था कि क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो इसमें 36 इसका आंसर आया था, ये 36 इसका आंसर आया था। तो 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हाँ यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इस तरह से इसे लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी तरह से है। तो ये 25 है, तो इसका हो जाएगा 25 प्लस 24 हो जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस दे देते हैं। 15 माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर है, तो 15 माइनस 14,
तो इसका हो जाएगा 25 और 24 जोड़ेंगे, 24 दूनी 48 है, 49 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होगा। और इसके बाद 15 और 14 को जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 14 दूनी 28 है, 29 हो जाएगा। इसके बाद दोनों को घटाएंगे, ये आ जाएगा 9 में से 9 0 और 2 20 हो जाएगा। तो इसका 20 आंसर आ गया। ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा में हो जाएगा ये 96 का स्क्वायर है, तो 96 केवल हो जाएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा, 96 प्लस 95 और इसके बाद हो जाएगा गुना 3 प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 और इसे जब हल करेंगे ये आ जाएगा 96 और 95 के जोड़ेंगे, 6 5 11 का 1 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 19, 191 गुना 3 और 2 5। तो इसका आ जाएगा 91 बचे, ये हो जाएगा 5, 9 5 45, 5 हाथ में रहा 4 और ये 5 4 9, 955 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है। ये चौथा प्रश्न है, 11 माइनस 10 है, तो 11 प्लस 10 हो जाएगा। और इसके बाद भागा है 4 माइनस 3 है, तो 4 प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, तो 4 प्लस 3 हो जाएगा इसमें से। और इसके बाद हो जाएगा 11 प्लस 10 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 भागा 4 3 7, तो इसका आ गया 7 21, इसका 3 आंसर हो गया। इसके बाद 8वां के बाद 9वां नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। इसमें रिक्त स्थान हमको भरना है। तो यहाँ पे तो इस तरह के प्रश्न को हम बनाने के लिए सबसे पहले एक उदाहरण के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से अंक यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे होगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पे लेते हैं 85 का स्क्वायर किस तरह से इसमें निकाला जाएगा 85 का। तो यहाँ पे 85 का 8 है, फर्स्ट में पहला अंक इसमें 8 है, तो 8 लेंगे, 8 इसके साथ हम गुना करेंगे किसी संख्या को, तो 8 है पहला अंक और 8 के बाद आता है 9, तो ठीक इसके बाद की संख्या को हम गुना करेंगे 8 गुना 9 और इसके बाद हो जाएगा फिर गुना करेंगे इसे 100 से गुना करेंगे। तो 85 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो इसका हम गुना करेंगे 8 के 8 लिख देंगे पहला अंक और इसके बाद 8 के एक ठीक बाद होता है 9, तो 9 ले लेंगे, 8 गुना 9 और इसको हम 100 से गुना करेंगे और इसमें जोड़ देंगे 5 का स्क्वायर। यह सिर्फ है वही संख्याओं का निकालने का ट्रिक है जिसके लास्ट में 5 होता है, तो 85 के लास्ट में 5 है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है इसके सभी के लास्ट में 5 ही है। ये 45 के लास्ट में 5 है, इसमें 81 25 के लास्ट में 5 आता है, 95 के लास्ट में 5 आता है और 425 के लास्ट में 5 आता है। इसी तरह ये भी था 85 इसके लास्ट में 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 9 इसलिए हुआ क्योंकि ये 8 है, 8 के एक अंक बाद वाली संख्या को हम गुना करेंगे, तो ये 8 गुना 9 गुना 100 से हम गुना किए, 100 से हर संख्या में गुना होता है, तो 100 से गुना करिए और इसके बाद 5 का स्क्वायर, तो इसका इस तरह से हो गया 85 का। ठीक इसी तरह से हम इसका भी बना लेंगे। तो प्रश्न संख्या पहला है, इसका हो जाएगा 45 है, तो यहाँ पे 4 हुआ है, 4 में हम 1 बढ़ाकर गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 गुना 5। फिर इसके बाद हमने बताया था 100 से गुना यहाँ पे करने के लिए, तो इसमें भी 100 से गुना किया गया है और इसके बाद यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट में 5 है तो यहाँ पे 5 भरा जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 95 है, तो 9 गुना यहाँ पे कितना होगा, तो 9 हमने बताया था कि 9 के बाद 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 9 गुना 10 और फिर गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर तो सब में होगा क्योंकि लास्ट में 5 रहता है, तो 5 का स्क्वायर होगा। ठीक इसके बाद हो जाएगा इसमें 12 है शुरू में, यानी कि पहला संख्या इसका 12 हो जाएगा और इसके बाद लास्ट में तो 5 सबका रहेगा, ये इसका भी 5 है तो इसका 5 हो जाएगा, तो ये 125 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक से लिख देते हैं 125 इसका आंसर आ गया। इसके बाद फिर है प्रश्न चौथा है 425, ये 425 है, तो 425 इसमें हो जाएगा, ये 43 है, यानी कि 43 के
एक पहले वाली संख्या लिखना है, यानी कि यहाँ पे 42 हो जाएगा। और इसे हम ठीक से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 125 और यहाँ पे 10 हो गया और यहाँ पे 5 था। और इसके बाद पांचवा नंबर है 8125 का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 812 है और 812 में एक जोड़कर 813 से गुना हुआ। इसके बाद यहाँ पे 100 नहीं है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न 10 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं 20 तक, ये प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।